У России такое оружие есть. Кто не слушал? Послушайте сейчас. नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज़ शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको रूस के उन 5 हथियारों के बारे में बताऊंगा जिनसे यूएसए और पूरा यूरोप खौफ खाता है, और साथ ही साथ यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि रूस को आखिरकार इन हथियारों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यूएसए और रशिया के बीच हथियारों की दौड़ 1945 से ही शुरू हो गई थी, जब अमेरिका ने पहली बार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हमले किए थे, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। अमेरिका के इस हमले के बाद रूस ने भी अमेरिका को अपने लिए खतरा समझते हुए 1949 में अपना परमाणु बम तैयार कर लिया था। बस उस समय से ही दुनिया की इन दो महाशक्तियों के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों की दौड़ जारी है। लेकिन हथियारों की इस दौड़ को मानवता के लिए खतरा समझते हुए 1990 में यूएस और रूस के बीच एक डील साइन होती है, जिसके तहत रूस को यह प्रॉमिस किया जाता है कि नाटो और यूएस की फोर्सेस 1 इंच भी रूस की तरफ नहीं बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों, 1992 में ही अमेरिका ने इस प्रॉमिस को तोड़ना शुरू कर दिया और रूस से अलग हुए देशों को ईयू में शामिल करना शुरू कर दिया, और अमेरिका ने अपने बेस भी वहां पर बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका ने अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इन देशों में डिप्लॉय कर रखे हैं ताकि रूस द्वारा किए गए किसी भी मिसाइल हमले को निष्क्रिय किया जा सके। रूस ने अमेरिका के इस एक्शन का कई बार विरोध किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से यह बयान आया कि यह एयर डिफेंस सिस्टम नॉर्थ कोरिया और ईरान के खतरे को देखते हुए तैनात किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकन एयर डिफेंस की लोकेशन कुछ और ही मामला बयान कर रही है। ईरान की लोकेशन तो इसके आसपास भी नहीं, लेकिन रूस को आप चारों तरफ से घिरा हुआ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, रूस भी एक महाशक्ति है, और रूस ने खतरे की गंभीरता को समझते हुए बहुत ही एडवांस लेवल के हथियार बनाने शुरू कर दिए, जो कि इन एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सके, ताकि अमेरिका और यूरोप के देशों में रूस के परमाणु हथियारों का डर बना रहे। और दोस्तों, 2019 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ ऐसे हथियारों का खुलासा करते हैं जिन्हें देखने के बाद यूएसए और ईयू में खलबली मच जाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ये 5 हथियार कौन से हैं और इनकी क्या क्या खूबियां हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर है किंजाल मिसाइल। यह एक ऐसी घातक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, और अगर इसको किसी फाइटर जेट से फायर किया जाए तो इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। लेकिन सबसे घातक है इसकी स्पीड। यह ध्वनि की 10 गुना रफ्तार से ट्रेवल करती है, यानी 10 मैक की स्पीड से ट्रेवल करती है, जिसे पकड़ पाना किसी भी रडार के बस की बात नहीं। और हाँ दोस्तों, इतनी तेज गति पर भी यह अपनी पोजीशन बहुत जल्दी तेज करती है, जिसकी वजह से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इसे मारकर गिराया जाना नामुमकिन है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है एवनगार्ड। यह एक तरह का एचजीवी है। एचजीवी का मतलब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है। मतलब यह एक तरह का कंटेनर है जिसमें कई वारहेड्स को रखा जा सकता है। इस कंटेनर को किसी आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा पहले अंतरिक्ष में भेजा जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद यह ग्लाइडर मिसाइल से अलग हो जाता है और फिर पृथ्वी पर अपने लक्ष्य की तरफ ध्वनि की 20 गुना रफ्तार से, वो भी हाईली मैन्यूवर करते हुए ट्रैवल करता है। दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह रडार की वेव्स को सेंस कर लेती है और अपना रास्ता बदल लेती है। मित्रों, तीसरे नंबर पर है सरमत मिसाइल। यह भी एक आईसीबीएम ही है, लेकिन इसकी रेंज को इतना बढ़ा दिया गया है कि यह पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ट्रैवल कर सके, और साथ ही साथ इसके वारहेड कैरी करने की क्षमता को भी लगभग 20 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इस मिसाइल की रेंज को इतना इसलिए बढ़ाया गया है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम जो कि धरती पर मौजूद होते हैं उन्हें बाईपास किया जा सके, और यह मिसाइल समुद्र के ऊपर से ट्रैवल करते हुए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सके। दोस्तों, चौथे नंबर पर है प्रेसवेट। यह एक तरह का लेजर वेपन है, जैसा कि भारत का काली 5000। यह लेजर वेपन दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। यह अपने लेजर से एक हाई डेंसिटी एनर्जी बीम छोड़ता है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को नष्ट कर देती है। दोस्तों, 5वें नंबर पर है सबसे घातक और असरदार हथियार पोसाइडन। दोस्तों, यह पानी में चलने वाला एक ड्रोन है जो कि दिखने में एक छोटी पनडुब्बी की तरह लगता है। दोस्तों, इस ड्रोन को सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, और लॉन्च करने के बाद यह ड्रोन बहुत ही घातक गति से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। पानी के अंदर भी यह ड्रोन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। इतनी घातक स्पीड होने के साथ साथ यह पानी के अंदर इतनी गहराई में ट्रैवल कर सकता है कि दुश्मन का कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस इसे ट्रैक नहीं कर सकता। रूस ने इस ड्रोन का निर्माण स्पेशली अमेरिका के वेस्ट कोस्ट रीजन को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए किया है, क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर बड़े शहर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट रीजन में ही बसते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह ड्रोन 200 टन तक रेडियो एक्टिव मटेरियल या 200 टन का न्यूक्लियर बम अपने साथ ले जा सकता है, और समुद्र में अपने विस्फोट के साथ यह भारी सुनामी
पैदा करेगा, जिससे अमेरिका के तटीय इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस नुकसान के साथ साथ समुद्र के पानी को रेडियो एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसके जरिए अमेरिका के तटीय इलाके इंसानी रिहाइश के लायक ही नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, ये थे रूस के वो 5 हथियार जिनसे यूएस और यूरोप के देश खौफ खाते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।